हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, ज्योमेट्री एंड वेक्टर में हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही थी, सेकंड चैप्टर की है ना। एक क्वेश्चन रह गया था इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार बुक में पढ़ लीजिए सभी। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में एक क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था। ठीक है, रो एंड पी आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन सच दैट रो इज ए फंक्शन ऑफ पी। रो किसका फंक्शन दे रखा? पी का। सो दैट, ठीक है, डेल रो बराबर डी रो अपॉन डी पी इंटू डेल पी के बराबर सिद्ध करना। जो रो फंक्शन दे रखा, किसका फंक्शन दे रखा है? पी का। तो प्रूफ देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। वी हैव डेल रो की वैल्यू बोलना पहले, डेल रो इक्वल टू, डेल का मान बताएंगे ना, डेल अपॉन डेल एक्स, यानी कि डेल रो अपॉन डेल एक्स इंटू कितना आई प्लस डेल रो अपॉन डेल वाई इंटू जे प्लस डेल रो अपॉन डेल जेड इंटू के। जो राइट हैंड साइड दे रखी उधर, उसमें क्या दे रखा इन्होंने? डी रो अपॉन डी पी दे रखा। ठीक है, तो इसमें ऐसे करिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, डेल रो बटे डीपी लाना ना। तो अभी हमने कर लिया, डेल पी कर लिया इंटू डेल पी बटे डेल एक्स इंटू आई। एक मिनट समझिए यहाँ, इससे कैंसिल होके डेल रो बटे डेल एक्स ना बचेगा। किससे मल्टीप्लाई करी मैंने? डेल पी डिवाइड भी किससे करा? ऐसे यहाँ पे बोलना, डेल रो बटे कितना आ जाएगा? डेल पी इंटू डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू जे प्लस, ऐसे इसमें डेल रो तो है ही बटे डेल पी इंटू डेल पी बटे डेल जेड इंटू के कैप। कॉमन बोलिए सारे में, डेल रो बटे डेल पी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? ठीक है, तो देखो इन्होंने सिद्ध करना चाहिए, लाना आ जाएगा अभी कितना, डेल पी बटे डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल पी बटे डेल वाई इंटू जे प्लस डेल पी बटे डेल जेड इंटू के। भाई जैसे ये सारा किसके बराबर था? ये सारा किसके बराबर था? डेल रो। ये सारा किसके बराबर आएगा? डेल पी के बराबर आएगा। तो भार तो कितना भाई? ये डेल रो अपॉन डेल पी इंटू बताना किसके बराबर आ गया? ये डेल पी के बराबर आ गया। अब ये बताइए, रो किसका फंक्शन है? पी का फंक्शन है ना। तो लिख देंगे सिंस रो इज, लिखा बुक में देख लो, एक बार पढ़ लो क्या दिया। रो इज फंक्शन ऑफ पी नहीं दे रखा, रो इज फंक्शन ऑफ पी, पी का फंक्शन है, पी का फंक्शन है। तो देन तब ये जो आ जाएगा, डेल रो अपॉन डेल पी बराबर जाएगा डी रो अपॉन डी पी। समझाऊंगा कैसे आ जाएगा भाई। रो किसका फंक्शन है? पी का फंक्शन है। मैंने ऐसे ही मान लिया कुछ भी, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 मान लिया। रो किसका फंक्शन है? या पी का फंक्शन है। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, डेल रो बटे डेल पी करना, 2p प्लस 2 पार्शियली कराना। इसका वैसे डिफरेंशिएशन करना पी के रेस्पेक्ट, डी रो बटे डी पी बराबर करना डिफरेंशिएशन 2p प्लस 2 कॉन्स्टेंट का 0। जब रो किसका फंक्शन है तब ये दोनों बराबर नहीं आएंगे क्या? डेल रो बटे डेल पी बराबर किसके आएगा?
तो जहाँ डेल है वहाँ क्या आ जाएगा, तो बताना क्या आ जाएगा, ये डेल की जगह क्या आ जाएगा, डी रो बटे डी पी इंटू डेल पी। ये तो सिद्ध करना, हेंस प्रूव्ड। करिए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, पहले इसे नोट करिए पहले। चलिए कुछ फॉर्मूले हैं, समझ लीजिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस ऑफ एफ एक्स वाई जेड बराबर 0 इज बराबर कितना होता है, डेल एफ। एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर इसका कितना होता है, डेल एफ अपॉन डेल एफ का मॉडुलस। इसके बाद सेकंड पॉइंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ किसका, एफ एक्स वाई जेड का, इन किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, इज कितना होता है, डेल एफ इंटू ए कैप। ए यानी कि यूनिट वेक्टर है ये, और ए किसके बराबर होता है, ए कैप किसके बराबर होता है, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मॉडुलस के बराबर। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखिए, सीधे सीधे इन पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कह देगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए, किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए, एफ एक्स वाई जेड का। कोई पॉइंट दिया होगा उसकी डायरेक्शन में निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें थर्ड में मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होगा, किसका निकालना होगा, एफ एक्स वाई जेड का निकालना होगा। किसके बराबर होता है वो, डेल एफ का मॉडुलस के बराबर। इसके बाद इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। ठीक है, टेंजेंट यानी कि स्पर्शी ऑफ किसका, एफ एक्स वाई जेड का। कौन से पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना, ए बी सी पे निकालना। किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ए डेल एफ अपॉन डेल एक्स, कौन से बिंदु पे, ए बी सी पे, प्लस वाई माइनस बी डेल एफ अपॉन डेल वाई, कौन से पॉइंट पे, ए बी सी पे, प्लस जेड माइनस सी डेल एफ अपॉन डेल जेड, कौन से बिंदु पे, ए बी सी पे, बराबर किसके, 0 की। इसके बाद इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन एट कौन से पॉइंट पे, ए बी सी पे। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस ए बटे डेल एफ अपॉन, ठीक है, डेल एफ अपॉन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ए ऑफ किसका, ऑफ एफ एक्स वाई जेड दिया होगा कोई। ठीक है, इज, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन कौन से पॉइंट पे, ए बी सी पे, किसका, एफ एक्स वाई जेड का। इज कितना होता है ये, एक्स माइनस ए अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, कौन से बिंदु पे, ए बी सी पे, बराबर वाई माइनस बी बटे डेल एफ अपॉन डेल वाई, कौन से पॉइंट पे, ए बी सी पे, बराबर किसके, जेड माइनस सी बटे डेल एफ अपॉन डेल जेड, कौन से पॉइंट पे, ए बी सी पे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला और है अभी सभी इनको नोट करिए, एक 6 फॉर्मूला और लिखाऊंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 6 फॉर्मूला देखिए। एंगल बिटवीन टू सरफेसेस f1 xyz एंड f2 xyz इज गिवन बाई, दो सरफेस के बीच का एंगल कोस थीटा बराबर होता है कितना, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर का मॉडुलस, यानी कि दोनों का मॉडुलस, जहां n1 वेक्टर कितना होगा, ग्रेडियंट किसका, f1 का, n2 कितना होगा, ग्रेडियंट किसका, f2 का। ठीक है, तो नोट करिए इसे। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सेकंड। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज सेकंड देखिए। एक्सरसाइज सेकंड का पहला क्वेश्चन पढ़िए, बुक में देखिए सभी। फाइंड द ग्रेडियंट एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस
एट कौन से पॉइंट पे 2 0 0। तो जो सरफेस दे रखा है उसको एफ मानते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेट एफ बराबर देखना क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड, उसे बराबर से उधर ले आते हैं, -4। ये मैंने जो पहला फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था एफ एक्स वाई जेड क्या होना, किसके बराबर लिखवाया था, तो 0 से जो भी पहली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, एफ की वैल्यू होती है। तो 4 को इधर ले आए तो ये एफ बराबर ये आएगा। इसमें इसका क्या निकालना, हमें ग्रेडियंट निकालना। एफ का ग्रेडियंट कौन से पॉइंट पे निकालना, 2 0 0 पे। और क्या निकालना, सेकंड में क्या कहा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर किसके बराबर होता है, डेल एफ अपॉन डेल एफ का मॉडुलस। पहले फॉर्मूला लिखवाया उसमें देखो जरा। चलिए पहले हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ग्रेडियंट किसका निकाल लेंगे, एफ का। ग्रेडियंट एफ बराबर डेल एफ से नहीं दिखाते इसको, तो कितना आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के। एफ का एक्स के रेस्पेक्ट करना 2x आएगा, केवल 2xi आ जाएगा। y के रेस्पेक्ट y का 1 हो जाएगा, j z के रेस्पेक्ट करना -k आ जाएगा। कांस्टेंट का सबका क्या हो जाएगा। तो ग्रेडियंट कौन से पॉइंट पर निकालना, ठीक है, ग्रेडियंट जो f का निकालना एट कौन से पॉइंट पर निकालना, 2 0 0। x की जगह क्या रख देंगे, y की जगह 0, z की जगह, y z तो है ही नहीं इसमें, पर जो है उसकी जगह तो रखेंगे ही, x की जगह रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 4i प्लस जे माइनस की। सेकेंड पार्ट पढ़ना, क्या पूछा गया, ठीक है, नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ना। तो बताइए यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मैंने फॉर्मूला लिखवाया क्या तुम्हें, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा। अरे यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला तो बता दो, क्या लिखवाया, डेल एफ का मॉडुलस। मान रखना इसका 4i प्लस जे माइनस की बटे अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 1 प्लस 1 रूट 18। रूट 18 को क्या लिखेंगे, 9 दूनी 18। तो ये कितना आ जाएगा, 4i प्लस जे माइनस के बटे में बोलिए कितना, आंसर देखिए, ठीक है, एक ही आंसर आ रहा होगा, एक ही आ रहा होगा, दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद इसमें 4 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं ये, ठीक है, 4 क्या 5 क्वेश्चन, 5 में डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछा, 4 एक जैसी ही हैं, 4 ऐसी हो जाएंगे। करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 में 5 दे रखा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ए वेक्टर दे रखा आई प्लस 2j प्लस 2k। क्या निकालना, जरा पढ़ना बुक में, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव 5 का निकालना, इन किसकी डायरेक्शन में निकालना, ए की डायरेक्शन में निकालना, ठीक है। इसका एक फार्मूला लिखवाया होगा मैंने, ठीक है, तो लिख देंगे दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव। पहले ग्रेड 5 निकालना पड़ेगा है ना, तो पहले डेल 5 निकाल लो ना। डेल 5 बराबर नहीं पता तुम्हें, डेल 5 बटे डेल एक्स इंटू आई, डेल 5 बटे डेल वाई इंटू जे, डेल जेड की। अरे 4 क्वेश्चन तो हो जाएंगे वो पहले, बिल्कुल पहले की जैसे ही तो हैं वो। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करना, एक्स की रेस्पेक्ट करना इसका। अरे एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स इसमें है, वाई प्लस जेड नहीं बचेगा, इंटू कितना
वाई है तो बताना, अरे वाई के रिस्पेक्ट करना, एक्स प्लस क्या इंटू जे प्लस वाई प्लस एक्स कह दो, या इंटू कितना के कैप। चलिए ए कैप भी निकाल लो, इसमें ए कैप की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूले में देखो ए कैप होगा, ए कैप बोलिए। नाउ ए कैप किसके बराबर, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मॉडुलस। बताना आई प्लस 2j प्लस 2k, इसका मॉडुलस करना अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4 आई प्लस 2j प्लस 2k बटे कितना 3 ए कैप। क्या निकालना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो निकालना, बुक में पढ़िए क्या निकालना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना। और किसका निकालना, 5 का। तो लिख देंगे दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका निकालना, 5 का निकालना। ठीक है, किसकी डायरेक्शन में निकालना, इन डायरेक्शन ऑफ ए। फॉर्मूला बोलियो, डेल एफ डॉट ए कैप। मान रखना, मान रखो, बोलो y प्लस जेड। चलो पॉइंट पे निकाल लो, इसको पहले ही निकाल लो। इसे कौन से पॉइंट पे निकालना हमें, ये निकाल लो तुम, डेल 5 एट कौन से पॉइंट पे देखना, 1 2 0 पे, ये निकाल लो। रखना जरा, x की जगह क्या रखना 1, तो z की जगह कितना 2, 2 नहीं आएगा, अरे y की जगह 2, z की जगह 0, तो y ना होगा। x की जगह 1 रखना, z की जगह 0 रखना, j वहाँ रख दो, 3k ना आएगा। चलो पॉइंट में जो उस पॉइंट पर निकालना वो मान रख दो। बताना क्या क्या है, 2i प्लस j प्लस 3k डॉट ए कैप का मान बताना, i प्लस 2j प्लस 2k बटे कितना, इनका डॉट प्रोडक्ट करना, 2 नहीं आएगा, 1 यहाँ 2 आएगा, ये भी 3 दूनी 6 बटे कितना 3, 6 और 4 10 बटे 3। इसका आंसर आ गया ये। करिए, देखो 5 के जैसे कौन कौन से क्वेश्चन है एक बार ये देखना। छठे में भी क्या पूछा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। 7वें में भी क्या पूछा, 8वें में डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा। 9वें में भी क्या पूछा, तो 10वां करना इसके बाद। इतने करिए, ठीक है, जल्दी से करिए, इतना करिए। चलिए, इसमें जो सभी आगे के जो क्वेश्चन है ये सभी ऐसे सीधे सीधे फार्मूले पे बेस हैं, ये जो लिखा है इसी तरीके से करने ही, तो जितने आगे के हैं सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें करके देखिए, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ठीक है।